हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर। यानी कि काफ़ी दिनों बाद ये रीडिंग दोबारा मैं कर रही हूँ, और बहुत गैप के बाद मैं इसलिए करती हूँ ताकि जितने भी नए नए व्यूवर्स हैं और जिन्होंने ये पहली रीडिंग देखी थी उनसे ये सिचुएशन मैच कर सके। तो लेट्स सी कि आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपके फ्यूचर में फिर क्या आ रहा है। पास्ट से आप रिलेट कर सकेंगे, प्रेजेंट की एनर्जी आप फील कर सकेंगे, रेजोनेट कर सकेंगे, और फिर हम उसी के हिसाब से आपका आउटकम देखेंगे। ठीक है। रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। टेबल में सेट कर दूं। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो ये में मैसेज आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच सो मच सो मच कि आपने बहुत जल्दी से मुझे मेरे टारगेट तक ले आए हैं। आप लोग एक छोटा सा टारगेट, एक पहला माइलस्टोन, पहला तो नहीं दूसरा कह सकते हैं, ये एक दूसरा माइलस्टोन होगा। और मेरी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए जितने भी मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हर तरह की रीडिंग पे बेस्ड है। तो टैरो लवर्स जितने भी हैं, फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबके साथ चैनल को शेयर करें और मुझे ग्रोथ में सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है। कुछ लोगों को कनेक्ट करने में इशू हो रहा था, कांटेक्ट करने में इशू हो रहा था। मैंने कंट्री कोड शेयर कर दिया था कमेंट्स में भी, वरना पाकिस्तान का कंट्री कोड आप ऐड करें और फिर आप प्राइवेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स सी विदाउट एनी फर्दर डिले, हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग कर रहे हैं। डेक को मैंने पहले भी शफल कर लिया था, लेकिन मैं आपके सामने दोबारा शफल कर देती हूँ। कुछ लोग कह रहे थे आवाज़ बहुत कम आ रही है, अब मैं बावाज़ बुलंद जो है वो रीडिंग करूँगी, तो आप देख लीजिएगा। पास, सबसे पहले आपके पास की एनर्जी चेक करते हैं। दो कार्ड्स आ गए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस। ओके। अगर मैं पास्ट में देखूं तो आपने अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ की चॉइसेस को लेकर, अपनी ड्रीम्स को लेकर या अपने गोल्स को लेकर काफ़ी स्ट्रगल की है। आपको शायद अपनी ज़िंदगी में वो नहीं करने दिया गया जो एक्चुअली आप करना चाहते थे, और आपके बहुत ही क्लोज वंस उसकी बाड़ बने, उसका हर्डल बने, उसका ऑब्स्टिकल बने। आपको ये क्लैरिटी ज़रूर थी कि आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका ऑब्जेक्टिव आपके सामने बिल्कुल क्लियर था और डिफाइंड था, यानी क्या कहते हैं ना, रैशनल, बिल्कुल क्लियर था आपका। बट आपको नहीं करने दिया गया। लेट मी सी के पास में आपको क्यों नहीं करने दिया। ओके, या तो आपकी शादी करा दी गई, या आपको ये कहा गया, अमूमन कहा जाता है स्पेशली ख़वातीन को, कि जो भी करना हो शादी के बाद करना। प्लस ये कि आपको रिलीजियसली जो है वो कुछ चीज़ों पे कुछ कंडीशंस थी, होता है, कम्युनिटी हर्डल्स थी, या आपकी लाइफ को कोई बहुत ही मेच्योर एज पर्सन लीड करते थे, जिसमें उनके अलावा उनको सक्सीड करना या उनके ऊपर सबकत ले जाना, या उनके होने की वजह से वो ख़ुद मौजूद हैं तो सारी सारी अटेंशन उनकी तरफ ही रहे, फोकस चेंज ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा क्या नाम है, एक इनसिक्योर पर्सनालिटी का कार्ड है, कि जिनको सिर्फ अपनी ही सह की और अपनी ही वाह वाह की फ़िक्र थी। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि आप अपने पास्ट में किसी मैरिड इंसान से कमिटेड रहे हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी लोगों का आमना सामना करना पड़ा। ये पास्ट का मैं आपको बता रही हूँ। इन अदर केस, आपकी लव लाइफ में जो भी आपका लव रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, उसमें कास्ट डिफरेंस और एज डिफरेंस और कल्चरल डिफरेंस बहुत बड़ा गैप रहा है। यानी जिसकी वजह से आपने शायद उस पर्सन के साथ रहने की वजह से काफ़ी लोगों के साथ अपने आप को डिफेंड किया, उसके साथ आप जुड़ के रहे। आपको पता था कि आपकी खुशी उस इंसान के साथ है, आपके फ्यूचर उस इंसान के साथ है, तो आपने काफ़ी हद तक उसके साथ निभाह किया। ऑन दी अदर पार्ट, मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो आपको मनवाने के लिए लोगों को बहुत फ़ाइट करनी पड़ी। शायद आपने बहुत सारी एफ़र्ट अपने बलबूते पे की, लेकिन जिनके लिए आप अपनी फ़ाइट कर रहे थे वो आपके साथ नहीं होते थे, लेकिन वो सिर्फ ये शो करते थे कि हम हैं, हमारे लिए तुम लड़ो, हमारी वजह से तुम लड़ो, तुम करो, तुम कन्विंस करो, तुम्हारे अंदर ही तुम कर सकते हो या तुम कर लोगे, कुछ इस तरह की बातें। आपने काफ़ी महाज़ों पर अकेले लड़ाई लड़ी है। क्लैरिटी आपकी थी, आपको डे वन से पता था कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा।
अपार्ट फ्रॉम दैट आपने फिर जब कुछ भी आपके हत्थे नहीं लगा तो आपने बहुत कुछ जो है वो अपने डिज़र्विंग टाइम पर छोड़ दिया कि आप इसमें बहुत ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाएंगे, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लगाएंगे तो आपके हत्थे और आपके मत्थे कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ 7 ऑफ कप्स 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारे लोगों ने ये भी नोटिस किया कि आपकी खुशी इसी चीज़ में है जिस चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कि कुछ लोग खुशियों के भी दुश्मन बनते हैं। तो कुछ इस तरह का मामला हुआ है, लोग आपको शायद खुश होते हुए नहीं देख सकते थे, ये अचीव करते हुए नहीं देख सकते थे। प्रेजेंट में मैं देखती हूँ कि क्या हुआ, लेकिन पास्ट में आपके साथ ये बिल्कुल क्लियर हुआ है। आप शायद लोगों के साथ सीक्रेटिव भी हो गए, जो लोग प्रिटेंड करते थे कि वो आपके अपने हैं लेकिन वो आपकी खुशी से थोड़ा सा जेलस फील करते थे, आपने फिर वो तमाम चीज़ें सरेंडर करके छोड़ ही दी। जस्टिस के कार्ड में बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपने उस बैलेंस की वजह से, उस डिज़र्विंग टाइम की वजह से, उस डिज़र्विंग फेयर ट्रीटमेंट की वजह से आपने वो सब चीज़ें छोड़ दी और आपने एक तरीके से खुद ही ऊपर वाले से कहा कि अब जो होगा भाई मेरे हक़ में वो तो बेहतर तू कर। और काफ़ी हद तक आप मुझे कंटेंट नज़र आ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड में नज़र आ रहे हैं कि इसमें आपकी खुशी थी। ये जो 2 कार्ड्स हैं इसमें लग रहा है कि इसमें आपकी खुशी थी, लेकिन ये जो बीच की चीज़ें हैं ये आपके साथ उस वक्त निभा में नहीं रही। ठीक है ना। प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं, पास्ट में तो ये नज़र आ रहा है। प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, ऑलराइट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। प्रेजेंट की एनर्जी में यही वाली चीज़ आगे है। आप रिलेशनशिप को लेकर, लव को लेकर या फैमिली को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं। आपको ये पता है कि आपने सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। आपको ये पता है कि आपने अपने रिलेशनशिप में और अपनी फैमिली में करना क्या है। आपका पार्टनर अभी आपके पास है या आपने शादी करनी है। आपको ये पता है कि आप अपनी लेगेसी, अपनी फैमिली क्रिएट कैसे करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ स्ट्रगल ये है कि आप जिस भी पर्सन के साथ हैं उसके पास स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी की कमी है, जिसकी वजह से आप अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोल रहे। आपको ये मालूम है कि अगर हम यूनियन में आए, अगर हमारी शादी हुई, अगर हम रिलेशनशिप में कंटिन्यू रहे, अगर हम लवर्स के तौर पे प्रोग्रेस करते हैं तो एंड ये है। अभी आप यूनियन में हैं, साथ में हैं, अपने अफेयर को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी शादी को प्रोग्रेशन पे लेकर जा रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल है और आपको लगता है कि सेविंग करना या लग्जरी में रहना, दोनों में से दो बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। बिकॉज अभी टाइम है बिल्कुल बिगनिंग का, और अभी ही अगर लेगेसी को जो है वो एक्सपेंसेस में डाल दिया तो शायद आगे जाके प्रॉब्लम हो। आप काफ़ी हद तक बहुत दूरंदेश और ऑप्टिमिस्टिक मुझे नज़र आ रहे हैं, और प्रेजेंट एनर्जी में आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो आप अपनी फैमिली के लिए करना चाह रहे हैं। आपके प्लान्स आगे तक के हैं। प्रेजेंट एनर्जी में ऊपर भी ये लग रहा है कि आपको हमेशा ये मालूम है कि मुझे करना क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे किस तरीके से लाइफ को लेकर चलना चाहिए। अगर मैं अभी रिलेशनशिप में हूँ, यूनियन में हूँ, तो मुझे इसको भी कैसे संभालना है, मुझे पार्टनरशिप में रहते हुए अपने फाइनेंसेस और फैमिली को कैसे देखना है, अपने प्लान्स को कैसे लेकर चलना है, इनको मैनिफेस्टेशन पर लाना है, जो चीज़ हासिल करनी है उसकी डायरेक्शन कैसे सेट करनी है, क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो फैमिली स्टेबिलिटी और फैमिली लेगेसी है। प्रेजेंट एनर्जी आपकी बहुत क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी फ्यूचर आउटकम क्या है। लेट्स सी, मैं टैरो के थ्रू यहाँ पे ये चीज़ें निकाल रही हूँ, फिर मैं ये सारे डेक्स यूज़ करूँगी। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, और अब मैं फ्यूचर का देख रही हूँ। कमिंग में क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। ट्रिकी सी चीज़ें हैं। देखिए, मुझे नहीं पता इस वक्त जो लोग प्रेजेंट की एनर्जी में जो अभी देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी प्रेजेंट एनर्जी में ये पता है कि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के साथ लॉयल कितने हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है। मुझे कमिंग डेज में आप इंडिपेंडेंट और सिंगल नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी में पेंटिकल्स और वॉन्ड्स बहुत हैं, जिससे ये शो हो रहा है कि आपकी लाइफ में आप चाहते हैं मोहब्बत, सुकून, लेगेसी, फैमिली, लेकिन आप
फाइनेंसेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आप बेवकूफ़ नहीं हैं। और फ्यूचर में मैं आपको देख रही हूँ कि आपको बहुत हद तक ये क्लैरिटी है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी अपनी लेगेसी अपनी मेहनत से कमाई हुई है, बनाई हुई है, मेरा बिजनेस है, मेरी जॉब है, या मेरे पास जायदाद है, या मेरे पास सेविंग्स है, या जो मेरे पास पैसे हैं, अगर उसको कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा और मुझे उसके अगेंस्ट में कोई मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं देगा, डेफिनेटली आप टेरो रीडिंग्स देखते हैं तो आपको विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड काफ़ी हद तक आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, या आप गाइडेंस लेकर चलते हैं, जिसमें आपको ये पता है कि अगर मुझे राइट सर्विंग और राइट डिज़र्विंग कॉल नहीं मिली तो मैंने इस रिलेशनशिप से निकल जाना है, चाहे झगड़े हों या फसाद हों। लेकिन आप किसी हद तक अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। मैं आपको फ्यूचर में इंडिपेंडेंट सिंगल देख रही हूँ। सिंगल होने की वजह यह है कि आप चाहते हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, चाहे मोहब्बत की फॉर्म में हो, चाहे रिस्पेक्ट की फॉर्म में हो, या चाहे लेगेसी की फॉर्म में हो। और आप ये बेयर नहीं कर सकेंगे कि अगर नहीं दे सकते तो ना दो, लेकिन मेरा लेकर भी मेरा राइट भी किसी को मत दो। ये वाली चीज़ पे क्लैरिटी आपकी बहुत है। फ्यूचर में मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ। अगर आपको ये रिलेशनशिप और ये मैरिज सर्व नहीं करेगी, आप किसी से गाइडेंस लेंगे विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। आप इंट्यूशन और स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बिलीव करते हैं, आपको कुछ ना कुछ कमिंग डेज में इंट्यूट होगा, आप अपने लिए कोई डेडलाइन सेट करेंगे और फिर आप मुझे इस सिचुएशन से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके लिए आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी फैमिली, अपने सर्कल और अपने पार्टनर के अगेंस्ट जाकर भी कुछ करना पड़ा तो आप करेंगे। लेट्स सी कि पास्ट में आपकी फर्दर एनर्जी क्या थी, मतलब एक्सटेंसिव वे में अगर मैं देखूं कि पास्ट में आपकी मज़ीद एनर्जी क्या थी। ऑरिकल से चेक करते हैं कन्फ्यूजन, और दूसरा कार्ड ट्रिकरी। यहाँ पे काफ़ी हद तक मैं ये देख सकती हूँ, इसको मैं कार्ड्स को हाँ अब सही हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको अपनी खुशी के लिए और अपनी चीज़ों के लिए लड़ना पड़ा, लेकिन आप तन तनहा फाइट करते थे, फिर आपने डिले पर डाल दिया। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रगल करने में कन्फ्यूजन नज़र आती थी कि कोई आपको पुश तो करता है लेकिन आपके साथ होता नहीं है। आपके साथ मैनिपुलेशन भी पास्ट में बहुत ज़्यादा हुई है, और कोई ख़ुद कसूरवार होते हुए भी आपको कसूरवार कर देता है, यानी ब्लेम गेम। तो ये आपके साथ पास्ट में ज़रूर हुआ है। प्रेजेंट में मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ ऑरिकल कार्ड से। एक्सपेंशन, बहुत सिंक्रोनाइज रीडिंग आ रही है। इंस्टिंक्ट, मैंने कहा था कि आपके गोल्स इन दो कार्ड्स को लेकर क्लियर हैं। अगर आप रिलेशनशिप में होंगे तो आपको पता है कि रिलेशनशिप का एंड क्या है। अगर आप लविंग इस वक्त कमिटमेंट फॉर्म में है, आपको पता है कि फैमिली क्रिएट करनी, और अगर आप फैमिली में हैं तो आपने उसके प्लान सेट किए हुए हैं। आपको लग रहा है कि जो चीज़ें हैं, और आप अपनी इन गट फीलिंग पर बहुत बिलीव करते हैं, आपको लोगों के चेहरे पता चल जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आप काफ़ी हद तक लोगों को समझ लेते हैं। आपने अभी कोई रिसेंटली कोई ऐसा काम स्टार्ट किया है जिसमें आपको ग्रोथ की उम्मीद है, एंड दिस कुड बी अ पार्टनरशिप। कोई ऑनलाइन काम है, आप अपने स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीचर से, अपने मेंटोर से बहुत ट्यूशन्स लेते हैं, और आपको ये पता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अपनी फ्यूचर बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट भी हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने कहा ना, प्लानिंग आपकी क्लियर है। यहाँ मैं आपकी फ्यूचर में देखती हूँ मज़ीद एनर्जी, विजडम। सी, ये जो आपको मैंने बात कही थी कि आप सिंगल रहेंगे क्योंकि आप डिज़र्विंग कॉल पर रहेंगे, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आप जिनसे भी ट्यूशन्स लेते हैं, आपका फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आपकी अकल ठिकाने आई हुई होगी, यानी आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता। आप मेच्योर होते हुए अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर अपने आप को सेफ़ और गार्डेड लेकर चलेंगे। व्हाट मोर सर्विसेज। कोई हो सकता है फैमिली में किसी की बैड हेल्थ को आप एक्सपीरियंस करें, आप किसी की अयादत के लिए जाएं, किसी की कोई आपको कॉल करे कि मुझसे मिलने के लिए आओ। ये कमिंग डेज़ में भी हो सकता है और बहुत सारे आगे सालों में भी हो सकता है। आप अपने पेरेंट्स में से किसी का बहुत डिटेल ख्याल रखें, और सम काइंड ऑफ अ थिंग, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स आपको खुद ब खुद उस जगह पर ले जाएंगे, क्योंकि आपकी इंटेलेक्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। कमिंग डेज़ में मैं आपके एक्सपीरियंस को एक मेच्योरिटी लेवल पर देख रही हूँ, और आपके इंटेलेक्ट को कोई चैलेंज
नहीं करेगा। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। आप सर्विसेज में आएंगे, किसी का ख्याल रखने वाले हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के काफ़ी करीब हो सकते हैं। कोई आपको कॉल करेगा कि मेरे पास रहो कुछ दिन के लिए, मेरे पास वक्त गुजारो। आपको कोई ना कोई याद ज़रूर कर रहा है कि किसी से मिलने के लिए आओ, आपकी वीडियो कॉल पे बात हो सकती है। कोई बीमार ज़रूर है और अचानक से आप किसी की बैड हेल्थ की न्यूज़ जो है वो देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब मैं देखती हूँ कि आपकी पास्ट में आपकी सोशल लाइफ या आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी रही। पास्ट की मैं आपकी पास्ट में आपकी एनर्जी चेक करती हूँ। सॉरी यहाँ स्पेस कम है तो मैं अब तो कार्ड्स के ऊपर कार्ड्स रख लूँगी, ठीक है। पास्ट में आपकी एनर्जी, मैसेज ऑफ कंसर्न। आपको काफ़ी लोगों ने ट्रॉमास दिए हैं, एक्सपेक्टेशन। जैसे मैंने कहा था ना कि आपने इस जस्टिस कार्ड से कुछ चीज़ें डिवाइन कॉलिंग पे डाल दी थी, और यहाँ ये क्लियर नज़र आ रहा है किसी के लिए आप फाइट कर रहे थे, आप किसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते थे, और काफ़ी डिले टैक्टिक पर आपके टर्म्स रहे हैं, चाहे सोशल लाइफ पर हों, चाहे लव लाइफ पर हों, चाहे फैमिली लाइफ पर हों। आपने बहुत सारा टाइम एक अकेले कमरे में खिड़कियों के पास और एक अपने काउच के ऊपर बैठकर बहुत सारी चीज़ों को आप याद करते थे। उम्मीद थी, एक होप थी आपकी, लेकिन आपको लोगों ने काफ़ी फ़ोन कॉल्स कर करके काफ़ी तन्हा रहे हैं आप, मुझे लगता है काफ़ी अलोन रहे हैं आप। कॉल्स कर करके आपको कुछ आड़ी टेढ़ी बातें कर देना, कुछ धड़के दे देना, और हमेशा ख़तरनाक न्यूज़ सबसे पहले आपको सुनाना। कुछ पास्ट में ऐसा आपके ज़रूर रहा है, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि आपके ऊपर वो बात कैसा असर करेगी, कभी किसी ने नहीं सोचा। और प्रेजेंट मोमेंट में जैसे मैंने कहा, आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं किसी पार्टनरशिप पे जो आपको लेगेसी की टूवर्ड्स लेकर जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और यहाँ देखें ऑक्यूपेशन आ गया 34 ईयर्स। ये आपके 34 ईयर्स मैंने स्पॉन्टेनियसली कहा है। 34 ईयर्स के आप इस वक्त हो सकते हैं। 3 + 4 7 जुलाई में आपका कोई ऐसा प्लान आ सकता है, किसी के साथ आपका कोलैबोरेशन होगा, कोई पर्सन है। मेंटोर की बात मैंने की थी, यहाँ एक मैच्योर मैन है, कोई आपका स्पॉन्सर हो सकता है, कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, आपकी कोई फैमिली में कोई मैच्योर एज पर्सन हो सकता है जो आपको इस पार्टनरशिप पे, इस बिज़नेस पे, इस काम में, इस प्रोजेक्ट में, इस आइडिया में कोई हेल्प करे। तो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे ये लग रहा है। नाउ लेट्स सी इन फ्यूचर। प्रिविलेज लेडी, अगर आप व्यूअर्स मेरे फीमेल हैं तो ये आप होंगे, और अगर ऐसा नहीं है, जो अगर आप मेल हैं, तो किसी ना किसी ऐसी लेडी से आपका ज़रूर कोऑर्डिनेशन होगा फ्यूचर में। आप अपने आप को इस पॉवर्टी के फेज़ में आने नहीं देंगे। सी इट्स 34 एंड इट्स 37। मे बी आपकी एज बढ़ रही है और आपको अब लग रहा है कि अब इस तरह की अहमकाना हरकतों में नहीं पड़ना चाहिए। जो सीरियस और ऑथेंटिक लोग हों उनको अपनी लाइफ का और इनर सर्कल का पार्ट बनाओ। और यहाँ पर जो 9 ऑफ पेंटिकल्स और प्रिविलेज लेडी है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फ्यूचर में आप मुझे किसी भी तरह से इस तरह की चीज़ों से डील करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप इस फेज़ से निकले हैं, या पॉवर्टी के फेज़ से आप निकले हैं, तो आप कभी भी नहीं चाहते कि आप दोबारा से इस फेज़ की तरफ आएँ। आपको लगता है कि आपने ये वक्त देखा है, आपने ये मुश्किल वक्त देखा है, तो जब देख चुके हैं तो दोबारा इस तरफ नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट आप मनी मैनिफेस्टर हो सकते हैं, आप हो सकता है लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर जाएं, हो सकता है आप लोगों को गाइड करें कि भाई किस तरीके से मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, मल्टीपल फोरम्स के थ्रू अपनी लेगेसी को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जो लोग परेशान होंगे, तनहा होंगे, शायद वो आपसे कनेक्ट करें ताकि आप उनको ठीक कर सकें, डील कर सकें, सपोर्ट कर सकें। बहुत सारे लोगों की आप पर फ्यूचर में नज़र होने वाली है। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर विद द एनर्जी ऑरिकल्स एंड विद दिस सोशल लाइफ। नाउ लेट्स सी, मैं एक एक कार्ड पुल करूँगी। पास्ट में आपकी सोल लेवल पर आपकी लव लाइफ कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है, एक एक कार्ड में पुल करूँगी वेरी सून। देखें, इतनी जैसे कहते हैं ना कनेक्ट होती है। पास्ट की रीडिंग कर रही हूँ तो पास्ट के हिसाब से ही कार्ड आ रहा है। मैंने कहा था आपने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, उन पे एफर्ट करना छोड़ दी थी, तो ये एक वेरी सून का कार्ड ये है
कि आपने उस वक्त हो सकता है अपनी लव लाइफ के लिए जो एफर्ट आप देते थे फिर आपने उसको डिवाइन कॉलिंग पे छोड़ दिया कि जो होगा वो खुद ही हो जाएगा, और वेरी सून का एक पास्ट का कार्ड बिल्कुल क्लियर है। नाउ लेट्स सी कि प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपने पास्ट में ऐसी कोई चीज़ छोड़ी तो प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यहाँ पर बिल्कुल ओपन है और बिल्कुल क्लियर है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप अपने रैशनल में क्लियर हैं। यहाँ पर भी आप देखें, आपको पता है आपने अपने फ्यूचर को कैसे इस्टेब्लिश करना है, बिल्कुल बिंदास बात आप करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में भी अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर से बिल्कुल क्लियर बात करते हैं, रोमांस हो, लव हो, जेस्टर हो, जो हो बिल्कुल क्लियर, और आप मोटिवेट करते हैं अपने पार्टनर को भी कि वो खुल के बात करें। नाउ लेट्स सी फ्यूचर में आपकी लव लाइफ या फ्यूचर में आपकी सोल लेवल पर एनर्जी क्या होगी। रिकन्सिलिएशन, आपका अपने ही एक्स के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आपका किसी पास्ट पर्सन के साथ रियूनियन हो सकता है, जो चीज़ें आपने पास्ट में डिवाइन कॉलिंग पर छोड़ दी थी वो फ्यूचर में हो सकती हैं, बट समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर गोइंग टू कैरी इट, ठीक है। तो ये आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑरिकल, सोशल लाइफ, लव लाइफ सब मैंने आपके सामने यहाँ रख दी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको मज़ीद क्लैरिटी चाहिए हो तो यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग। नाउ लेट्स सी टू कंक्लूड दिस, अगर ये आपकी रीडिंग है तो मैं सिर्फ एनर्जी ऑरिकल से चेक करूँगी कि इस वक्त इस प्रेजेंट मोमेंट में आप किस एनर्जी में हैं और आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ मैं, ठीक है। आपकी इस वक्त की एनर्जी एंजल ऑफ लव, इस वक्त आप बिल्कुल एक मोहब्बत करने वाले फरिश्ते से कम नहीं है। 49, 4 + 9 1, 15, 1 + 5 6, ठीक है। कम्प्लीटली इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि यहाँ यूनियन का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का, फिर 10 ऑफ कप्स का, मोहब्बत के मामले में यू आर कंप्लीट, ठीक है। नाउ व्हाट शुड बी योर एडवाइस, इस चीज़ को बैलेंस रखिए। एंजल कार्ड्स आए हैं 48, 49, तो दैट मीन्स कि यू आर वेरी मच स्टेबल, इसी एनर्जी में रहिए, क्योंकि आपको बैलेंस करना भी आ रहा है, चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर चलना भी आ रहा है। सबसे अच्छी बात इस रीडिंग में ये है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव में क्लियर हैं, आपको अपनी मूवमेंट का पता है कि कौन सा स्टेप कितने संभल के उठाना है। तो दिस इज समथिंग वेरी गुड। द गार्डन एंड द गेट आपकी बॉटम ऑफ द डेक की रीडिंग आई है। यू आर वेरी क्लोज टू योर टारगेट्स, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप लाइकिंग देम, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब रहिए एंड हेल्प मी टू ग्रो। ऑलराइट, बाय बाय।